राजधानी जयपुर के अशोकनगर थाना इलाके में पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर दक्षिण कार्रवाई करते हुए 24 अप्रैल को थाना इलाके के युधिष्ठिर मार्ग स्थित ट्रेडिंग कार्यालय में घुसकर दो बदमाशों द्वारा हथियारों के दम पर 15 लाख रुपए लूट के मामले में खुलासा करते हुए लूट की वारदात करने वाले 3 षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जानकारी में सामने आया कि वारदात के समय मौजूद महिला कर्मचारी ने अपने 2 साथियों के साथ लूट की वारदात का षड्यंत्र रचा था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लूट करने वाले आरोपी हथियार सहित लूट की राशि के संबंध में पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि 24 अप्रैल को थाना इलाके के युधिष्ठिर मार्ग स्थित ट्रेडिंग कार्यालय में घुसकर 2 बदमाशों द्वारा हथियारों के दम पर 15 लाख रुपए लूट के मामले में अशोकनगर थाना पुलिस और डीएसटी दक्षिण ने कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात का षड्यंत्र रचने वाली महिला कर्मचारी शिप्रा गुप्ता निवासी मुरलीपुरा जयपुर सहित उसके साथी मुकेश गुप्ता निवासी मुरलीपुरा जयपुर और मंजीत सिंह राठौड़ निवासी डीडवाना जिला कुचामन को हाल हरमाड़ा जयपुर को गिरफ्तार किया है। 20 अप्रैल को अशोकनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत युधिष्ठिर मार्ग पे एक पॉश कॉलोनी में जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के मालिक श्री नरेंद्र चौधरी परिवादी हैं। इन्होंने पुलिस को जरिए फ़ोन ये सूचना दी थी कि 2 अज्ञात बदमाश, जिनमें से एक नकाबपोश था, वो आए और वहाँ पे इनके जो ऑफिस है उसकी 2 महिला एम्प्लॉई उनको हथियार की नोक पर डरा धमका कर अलमारी में रखी तिजोरी में से तकरीबन 15 लाख रुपए लूट करके और वहाँ से 2 व्हीलर पर फरार हो गए। मामला सनसनीखेज था और पौष इलाके में हुई घटना हथियार की नोक पर लूट के कारण एक विशेष टीम का गठन किया गया है एडिशनल डीसीपी साउथ के नेतृत्व में, जिसमें थाने की विशेष टीम और डीएसटी साउथ की पूरी टीम को अलग अलग रास्तों पर अलग अलग टास्किंग करते हुए और इस घटना की सुरागरसी पर लगाया गया। बहुत लंबी दूरी तक डीएसटी टीम साउथ ने जो मुलजिम हैं उनकी तकनीकी सूचना के आधार पर और सीसीटीवी कैमरे देखते हुए लगातार अथक प्रयास करके और सिर्फ एक मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए जो इतने हैवी ट्रैफिक में शहर की मेजर सड़कों पर से गुजर रही थी, जिसको कैमरे में देखना भी बहुत कठिन कार्य था, उसका पीछा करते हुए करीब 25 किलोमीटर दूर तक उसका रूट ट्रेस आउट किया। उन्हीं कैमरों को देखते हुए बीच में ये भी पता लगा कि एक अन्य 2 व्हीलर स्कूटी इस मोटरसाइकिल के आने से कुछ देर पहले घटनास्थल पर आई थी और इनके साथ साथ इनका मार्ग प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी के बाद 20-25 किलोमीटर के बाद एक 4 व्हीलर गाड़ी बीट ने इनको रिसीव किया, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ और आगे वो फिर 4 व्हीलर गाड़ी जो है उसका भी रूट कैमरों के जरिए ट्रेस आउट किया गया। इस पूरी कार्रवाई से जो मुख्य सूत्रधार है, जो घटना का मेन षड्यंत्र जिसने रचा था, मुकेश गुप्ता, उस अभियुक्त को नामजद किया गया। उसकी तलाश करके उसको दस्तयाब कर उससे अनुसंधान किया गया। तो जो वारदात है उसकी ये कहानी सामने आई कि जो 2 महिला एम्प्लॉय थी उनमें से एक, जिनका नाम शिप्रा गुप्ता है, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ऑफिस की तिजोरी में इतने बड़े अमाउंट की इतनी धनराशि रखी हुई है जिसको लूटा जा सकता है। उन्होंने अपनी निजी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए इस अपना जो दोस्त है मुकेश गुप्ता, जिसने घटना का षड्यंत्र रचा था, उसको अपने साथ मिलाया। मंजीत नाम के एक युवक से मुकेश गुप्ता ने संपर्क किया और लूट कारित करने के लिए 2 बदमाशों को एक तरह से हायर किया, जिनको नामजद कर लिया गया है। उनके द्वारा ये लूट की घटना अंजाम दी गई और इस षड्यंत्र में ये दोनों लोग शामिल रहे। ये भी सामने आया है कि जो लुटेरे थे उनको घटनास्थल दिखाने के लिए और उनको वहाँ से एग्जिट कराने के लिए लगातार जो मुख्य अभियुक्त मुकेश गुप्ता है वो घटनास्थल पर स्वयं उपस्थित आया था और आगे तक उनको रास्ता भी दिखाया था। इसी के साथ साथ जो घटना में लूटी हुई राशि है, घटना में प्रयुक्त 2 व्हीलर वाहन है और जो 4 व्हीलर वाहन है, उस संबंध में इन मुलजिमों से अनुसंधान के दौरान अहम सूचना मिल गई है। इनका पीसी रिमांड लिया जाकर बहुत जल्दी उन सभी सामग्रियों को बरामद कर लिया जाएगा और जो अग्रिम अनुसंधान से जो मुलजिम नामजद हुए हैं उन पे इनाम की घोषणा करके उनको भी बहुत शीघ्र दस्तयाब कर लिया जाएगा। मुकेश का और सर शिप्रा का किस तरह का रिलेशन रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है, दोनों का कैसे संपर्क में आए
और मंजीत और जो भरत सिंह और जो दूसरा मेरा जो साथी है वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, या कोई पेशेवर कोई गैंग है, या जो पहले से क्राइम की दुनिया में इस तरह के कामों को अंजाम दे रही, क्योंकि प्लानिंग बहुत ही सीक्रेट तरीके से रची गई थी और खुफिया तरीके से प्लानिंग। तो प्रारंभिक अनुसंधान में प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि शिप्रा क्योंकि उसी कार्यालय में बतौर एम्प्लॉय नौकरी करती थी, तो उसको अंदरूनी ये जानकारी रहती थी कि किस दिन यहाँ पैसा आ सकता है। मुकेश से जयपुर में आसपास ही रहने के कारण इनकी मुलाकात हुई। मुकेश यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन का काम करता है और लंबे समय से ये दोनों लोग आपस में फ़ोन पे और दूसरी तरीके से भी संपर्क में थे। उसी के दौरान इन्होंने ये प्लानिंग करी, क्योंकि मुकेश को लूट करने के लिए हथियारबंद कुछ पेशेवर बदमाश चाहिए थे, इसलिए उसने अपने मित्र, जिससे वो 7-8 साल से कांटेक्ट में है, मंजीत, उससे संपर्क किया और उसने जो लुटेरे हैं उनको हायर करवाया। लुटेरे जयपुर के ही हैं, बाहर से बुलाए गए थे? बाहर से बुलाए गए थे। झुंझुनू जिले के और उसके आसपास के क्षेत्रों में इनका होना ज्ञात हुआ है। सौदा क्या हुआ था सर? तो ये भी अनुसंधान का विषय है ये कि किस तरह से लूट की राशि इसमें आपस में विभाजित की गई थी। ग्रुप से इसमें ताल्लुक रखते हैं, किस तरह का ग्रुप है सर, और किस तरह की चीज़ों को involved रहता है? जो एक अभियुक्त मंजीत है उसका ये बताना है कि इनमें से एक जो मुख्य आरोपी है जो अभी फरार चल रहा है, जिसका नाम भरत है, उसने एक सो कॉल्ड गैंग बना रखी है, हार्डकोर अपराधी है, उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। सर अभी तक कोई लूट की राशि बरामद हुई है, कुछ प्राप्त है? अभी इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाकर और इनकी पीसी रिमांड ली जाएगी कल, और उस रिमांड के दौरान इनसे इत्तला से लूट की राशि और वाहन बरामद होंगे।